शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, वो घड़ी सबसे अच्छी है जो प्रभु के नाम होती है। मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। निद्रा स्वप्न जागृति ध्यान के माध्यम से आगे की 4 चेतनाओं को वो पार करता है। कुछ साथी पूछते भी मोक्ष कब मिलेगा, परमात्मा कब मिलेगा। वो एक स्टेज है जो अंतिम स्टेज है साधना के मार्ग की। तो किस तरह से पूरी करता है, क्या उनके लक्ष्य होते हैं, उस पर विस्तार से प्रधान श्री सत्यनारायण जी वार्तालाप करेंगे। आदरणीय साधकगण, माता बहनों, बच्चों, साधना सीखने के लिए सबसे पहली बात तो यह कि हम आए ही क्यों है, क्यों, क्या जरूरत हमें साधना करने की। एक साथी ने कहा अभी कि अपना आचरण ठीक रखो तो मेरे आचरण को सभी फॉलो कर लेंगे। बहुत है ऐसे घर में जिनके माँ बाप का आचरण बहुत बढ़िया है और बच्चे जो है ना आवारा हो गए और जो है ना शराब और व्यसनों में पड़े हुए हैं, तो उनके बच्चे ही उनका आचरण फॉलो नहीं कर पाते, तो आप कैसे समझ जाएंगे कि समाज के लोग या पड़ोसी आपका आचरण कर लेंगे। पड़ोसियों की तो आदत है कि आपकी कर्मों में कमियां ढूंढना उनकी आदत है, मिल मेघ निकालेंगे। आप किसी की निस्वार्थ मान लिया कहीं सेवा कर रहे हैं, गौशाला में कर रहे हैं, कोई धर्मार्थ में कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, तो भी लोग ये कहेंगे स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कमाई है, इसको खा रहा होगा, यहाँ से ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। और जैसे ही आपके मन को ठेस लगेगी आप कहोगे अच्छा मैं इतना किया, ओहो सारी उम्र मैंने सेवा की, और उस ट्रस्ट में से मान लिया किसी ने, स्वार्थी आदमी ने उस पर आरोप लगा दिया। आदमी सच्चा हो, प्रधान हो उसका, और उस पर उसी ट्रस्ट के ही सदस्य ने अपने स्वार्थ के वश होकर उस व्यक्ति पर अगर आरोप लगा दिया, उस व्यक्ति को बड़ी ठेस पहुंचती है, बड़ी ठेस पहुंचती है, इतनी ठेस पहुंचती है कि वो मन को लगा लेता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से तो स्वच्छ है, लेकिन काम भी निस्वार्थ भाव से कर रहा था, सारी बातें थी, लेकिन उसने क्रिया में रह के अपने अहम को, ईगो को इतना पाल लिया, कभी ना कभी ईगो को ठेस लगे बगैर रह ही नहीं सकते। और वो जो है ना सारी उम्र परेशान होके या तो बदले की भावना पाल लेता अंदर, या जो है ना अंदर जो है ना उसके जो है ना गुस्सा उबलता रहता है, मतलब वो अंदर ही अंदर जो है ना खोलता रहता है मनुष्य, बाहर कहता नहीं ऐसे आचरण उसका, मतलब इतना बढ़िया है, लोगों में इतनी इमेज है कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, तो इस इमेज के कारण वो कह नहीं सकता, लेकिन अंदर ही अंदर वो बड़ा खोलता रहता है और अंदर ही अंदर दुश्मनी उससे करता है, अंदर ही अंदर जीलियसी करता है, अंदर ही अंदर ईर्ष्या दुर्भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है। एक दिन वो ईर्ष्या दुर्भावना इतना गहरा रूप ले लेती है कि बड़ा विस्फोट होता है उसके जीवन के अंदर। यानी कि बाहर की करने को कितने ही बढ़िया तरीके से तुम कर लोगे ना, तो तुम्हारे अंदर जो है ना दुख जो है ना इतने भर जाएंगे, कितने बढ़िया तरीके से करने काम को कर लोगे, फिर भी तुम्हारे अंदर वो कर्म ही तुम्हारे दुख के कारण बन जाएंगे। और सभी देख रहे हो, बहुत है ऐसे, बहुत है। अभी एक सज्जन बाहर खड़े थे तो कह रहे थे हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी को सुख नहीं किया, अभी किसी को कहते हैं तो कोई काम नहीं करता है, कोई ये कहता है, कोई प्रवचन देने लगता है, कोई ये देने लगता है, और जो है ना सब जब काम पड़ता है तो कोई काम नहीं आता है। मतलब ये है कि लास्ट में व्यथा ये रहती है, जब हाथ पैर ढीले हो जाते हैं तो व्यथा ये रहती है कि अपने बच्चे भी आपका कहना नहीं मानते। ओम का सिमरन बोलो करो रे किया करो, वो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। वो दुनिया का मालिक है, नाम
नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। वो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। वो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। बड़े जतन से बंदे तूने ये नर्तन को पाया है। बड़े यत्न से बंदे तूने ये नर्तन को पाया है। विषयों में बस करके बंदे हीरा जन्म गवाया है। विषयों में फंस करके बंदे हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सजनों के सुन लिया करो। दुष्ट संग ना किया करो, सजनों का सुन लिया करो। वो दुनिया का मालिक है, हम उसी का लिया करो। वो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वासा। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वासा। एक पल में सब खत्म हो जाए, जग का सभी तमाशा। एक पल में जब खत्म हो जाए, जग का तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु का लिया करो। वो ही समाया है, हर प्राणी को प्यार करो, सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं परा। दुख न किसी को दिया करो, वो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न मानो झूठी। सच्चा सुख है प्रभु। वैसे मैं ध्यान तो करती हूँ, पर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही मैं पहले से स्ट्रॉन्ग हो रही हूँ या हल्की पड़ रही हूँ। यानी कि अब मेरी जुबान चुप ही मारती जाती है जब भी कोई बात हो। बुद्ध समाज बैठा है, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत एडवांस साधु समाज बैठा है। मैं एक भजन देना पेश करना चाहूंगा। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो कृष्ण मुराद। जन्म जन्म भक्ति मिले, जन्म जन्म भक्ति मिले, चरणों का आधार तुमसे केवल है मेरी, मोहन यही मंगल। जन्म जन्म भक्ति मिले, साधु संग सत्संग, आशा तृष्णा कामना, ताजहूँ एक ही बात। मेरे प्रीतम सांवरे
मुरलीधर सरकार मेरे प्रीतम सांवरे मुरलीधर सरकार कौन हरे जी कौन हरे हाँ कौन हरे दुख मेरो हरि बिन कौन हरे दुख मेरो हरि बिन कौन हरे दुख मेरो प्रभु बिन कौन हरे दुख मेरो जप तप साधन एक नाही जप तप साधन एक नाही मन विषयन को डेरो हाँ मन विषयन को डेरो हाँ कौन हरे दुख मेरो हरि बिन कौन हरे दुख मेरो मैं मतिमंद कपट की मूरत मैं मतिमंद कपट की मूरत मन में मान घनेरो हाँ मन में मान घनेरो कौन हरे दुख मेरो हरि बिन कौन हरे दुख मेरो जी 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 कौन हरे दुख मेरो आओ नाथ हम लिया जा रहा है वैसे कहाँ गया सच्चाई तो ये एक मेरे से 8 साल बड़े 74-75 साल ना 84 साल का हो गए वो ध्यान पर तो खूब लगे हुए लेकिन फिर भी शरीर तो आखिर शरीर है हालांकि वो कहते रहते हैं बार बार अभी तो मैं जवान हूँ हमारे रिश्तेदार लोग तो इतना बूढ़ा हो गया वो कहते हैं बूढ़ा ही शरीर हो गया मैं नहीं बूढ़ा हुआ मेरा मन तो अभी जवान है फिर भी आप समझते थे कितना कह लो उन्होंने इसमें खूब सहयोग दिया लांबा जी ने भी पूरा मतलब इसमें ये ठीक है उनको चोट लग गई आए नहीं आज फिर भी ये सारा प्रोग्राम उनके उत्साह से पूर्ण हो रहा है हम सब तो घर लगे हुए हैं तो सबका पधारने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा भी कोई हो सकता है जिन्होंने प्रचार तो खूब किया लेकिन किसी कारणवश अंदर बाहर कहीं जाना पड़ जाता है अचानक उन सब का भी उनके पीठ पीछे से सबका धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद तो पहले करना चाहिए चलो जय मेरा भूल गया डॉक्टर साहब का तो बहुत ही धन्यवाद है शंभुनाथ जी का 23 साल यहाँ लगातार आते रहे 3 दिन के लिए हर महीने तो उनका तो आशीर्वाद हमारे पास है कि उनको भी धन्यवाद है उन्हीं के लड़का पुनीत है अभी परसों उनसे बात की भी हिसार आया करो कहा तो है 19 तारीख का भी उनको कहा है आ जाना तो सबका जिनको को भूल गया हूँ मैं गीत बोलने वालों का अनुभव सुनाने वालों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद है सर्वप्रथम परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने निर्विघ्न हमारे इस ध्यान शिविर का संपन्न करवाया और उनके आशीर्वाद से बढ़िया आप लोगों के सहयोग से बढ़िया ये शिविर संपन्न हो सका एक दिन का। उसके बाद सूक्ष्म रूप से उपस्थित डॉक्टर शंभुनाथ जी जिनके आशीर्वाद से हम आज इस स्थिति तक पहुंचे। हमें आज भी याद है इलाहाबाद से आते थे
और हम दो दो चार चार एक एक जगह इकट्ठे होते थे और हमें समझाने के लिए आते थे। वो कहते थे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे साधक चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। भीड़ तो बड़े बड़े प्रवचन और सत्संगों में बहुत होती है, लेकिन उनका जीवन तो नहीं बदलता। उन्होंने हमारे जीवन को बदला और बदलने की प्रवृत्ति डाली हमारे अंदर, जिससे कि हम आज आप लोगों को आज ये बताने के योग्य हुए उनकी कृपा से। इसलिए उनकी सूक्ष्म रूप से उपस्थित आत्मा का भी बहुत बहुत हम आभारी हैं।